अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मैं मुजम्मिल पटेल समाजवादी ज़िला अध्यक्ष भीड़ आप तमाम लोगों के सामने आज जो लाइव आया हूँ, आज कुछ खुसूसी मसले के ऊपर लाइव आया हूँ। जो प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर और प्रभाग क्रमांक 8 के अंदर जो 5 करोड़ रुपए का काम लगभग चालू है। साबिर कंस्ट्रक्शन शहनवाज इसके ऑनर का नाम है। इनके नाम से ये काम ऑनलाइन किए गए। इसकी तफसीली मालूमात आप लोगों को मैं दूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रभाग क्रमांक 8 के अंदर का जो काम है, तो ये काम है दबड़गांवकर कॉलोनी के अंदर सीसी रास्ता और नाली करने का, जिसका मेरे पास एस्टीमेट मेरे हाथ में है, जिसकी कॉस्ट है आप तमाम लोग देख रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट है 99,98,194 रुपये। अब ये काम क्या क्या है और कैसा है मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा एक एक से। ये पूरे 5 काम हैं, तो लेकिन 5 कामों को मैं आपको एक एक से बताऊंगा और तफसीली बताऊंगा। अब इसका सबसे पहला जो काम करना है, तो इसको M30 ग्रेड के अंदर काम करना है। अब M30 ग्रेड बोले तो आम लोगों की सबसे पहली बात तो यही समझ में नहीं आता कि M30 ग्रेड है क्या। तो आपको मुख्तसर में समझाने के लिए एक बात ये बताता मैं कि जैसा कि इसकी मिसाल M30 ग्रेड किस चीज़ को बोलते, तो एक थैला अगर सीमेंट का अपन वापर रहे उसके अंदर, तो पौन थैला रीति का वापरना पड़ता और 1.5 थैला खड़ी का। तो इस तरह से इसको M30 ग्रेड कहा जाता है। अब इसके अंदर M30 ग्रेड में जैसे कि इंटरनेशनल हाईवे जो अपने मंडलियों में का बने हुआ, उसमें भी M30 ग्रेड में काम किया गया है। तो वो रेंज का काम ये शहर के अंदर करना है। तो अभी दबड़गांवकर कॉलोनी के अंदर सीसी रास्ता है और उसके साथ नाली है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ एक ये है कि पहला रोड तोड़ना है। पहले जो रोड बनाया हुआ है उसको उखाड़ फेंकना है और उसके बाद जो है तो वहाँ पर रोड बनाना है। ये पूरे एस्टीमेट के साथ में बात कर रहा हूँ मैं, आपको विदाउट एस्टीमेट के नहीं कर रहा हूँ। इसका रेट जो है तो 282.6 m³ का ये जो है तो रास्ता है 282.6 m³ का, जिसकी रेट लगाया हुआ है 7,219 रुपये। जबकि ये रास्ता अभी जो इन्होंने बनाए वहाँ पर जो काम चालू है, तो M10 के अंदर इन्होंने काम किया है। इसका इंशाल्लाह हम पूरा जो है तो M³ के हिसाब से टेस्टिंग के वास्ते भी माहिती का अधिकार अल्हम्दुलिल्लाह हम नगर पालिका के CO को देने वाले हैं और उसके बाद इसके आगे की इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएंगी। अब इसको जो बनाने का है, तो सबसे पहले ये जब रास्ता उखाड़ के फेंकेंगे तो उसके बाद M10 का सादा बेड करना है उसको। M10 किसको बोलते हैं कि एक थैला अगर सीमेंट का वापरे तो 3 थैले रीति के और 6 थैले खड़ी के, इसको M10 कहा जाता। तो उसका M10 का बेड करना है, लेकिन ये बेड भी वहाँ पर नहीं किया गया। 4 इंच का सादा बेड है इसको करने का और 4 इंच का जो है तो ऊपर का 4 इंच का बेड करने का इसको, ये सादा। अच्छा, ये रोड बनने के बाद जॉइंट कटिंग है, इसकी पूरी रोड की जॉइंट कटिंग करने की है, जिसकी जॉइंट कटिंग है तकरीबन 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर पे इसकी कटिंग करने की है और 6 सेंटीमीटर डीप कटिंग करने की है। ये एक इसकी इसके अंदर का एक एस्टीमेट में का ये एक मैटर है। अच्छा, दूसरा टोटल कटिंग की साइज़ है 1735 मीटर। रेट इसका है 73.84। तकरीबन ये कटिंग के पैसे हो रहे 1,28,149 रुपये इसमें के। अच्छा, अब इन्होंने दूसरी सबसे पहली पॉइंट जो आप लोगों को बता था मैं, इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ ये पॉइंट बताए गए, पॉइंट A to B। अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है कोई भी काम करने के, तो ये पॉइंट आम लोगों को कैसे समझ में आएंगे। एक मिनट, ये आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर इन्होंने हर चीज़ को एक पॉइंट देना पड़ता। तो इन्होंने कोई भी चीज़ का, ये आप देखो, इसको जूम करके देख सकते कि A to B, C to D, A to B, यानी कि अब ठीक है इन्होंने ये तो बताया A to B है, C to D है, लेकिन ये A कहाँ पर पॉइंट किया गया, B पॉइंट कहाँ किया गया, C पॉइंट कहाँ किया गया, D पॉइंट कहाँ किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया कि A to B एक पॉइंट है A, वहाँ से B तक 110 मीटर लंबाई का रास्ता है, यानी कि 110 मीटर लंबा बोले तो तकरीबन 360 फीट होता हो, और ये 110 मीटर का लंबा रास्ता है A से B तक का। एक पॉइंट है A से B, आप समझ लो मिसाल के तौर पे। अच्छा, इसकी चौड़ाई है 5.30 मीटर्स, यानी कि 17 फीट का जो है तो चौड़ान है इसकी, ये A to B तक की सिर्फ, हाँ आपको बता रहा हूँ मैं। और इसकी जाड़ान यानी कि जो डीप रहेगा ये विड्थ इसकी ये है 0.28 मीटर, यानी कि 11 इंच लगभग। अब ये देखिए
कि एक A to B पॉइंट जो है तो 360 फीट का रास्ता है, चौड़ा 17 फीट है और 11 इंच इसकी विड्थ है। अच्छा, ये होगा A to B का। अच्छा, इसके आगे A to B 100 मीटर का एक है, C to D का है 100 मीटर तकरीबन लंबा। इसके अंदर आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये 100 मीटर बोले तो ये होता 328 फीट और इसकी भी जो है तो इसकी चौड़ान है 3.5 मीटर। तो इसकी 3.5 मीटर चौड़ाई बोले तो ये हो रही 11.5 फीट चौड़ा और इसकी जो जाड़ान है, जो डीप बोलेंगे अपन इसको, तो ये 11 इंच की है इसकी भी लगभग। अब ये जो मैंने आपको बताया A to B और C to D, तो ये इन्होंने एक पॉइंट दिया है। तो ये पॉइंट कौन सा है, क्या है, इसका भी हम पूरी माहिती मांग के इंशाल्लाह स्पॉट पंचनामा करने लगाने वाले। और इसको क्यूब टेस्टिंग करने की है। इसकी क्यूब टेस्टिंग यानी कि कोई भी चीज़ की लगभग टेस्टिंग करना पड़ती है। वो टेस्टिंग के हिसाब से इंशाल्लाह वाकई में स्पॉट पे ये मान लो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोग बेहतर जानते कि एक थैला सीमेंट के अंदर तकरीबन 25 थैले रेती कच और 25 थैले खड़ी डाल के ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये पूरा खुलासा लेंगे। अच्छा, इसी के साथ अब दूसरा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक दूसरा पॉइंट दिए इन्होंने इसी के अंदर। A to B 207.5 का है मीटर की लंबाई, ये रास्ते की अलग से ही, ये वही 99 लाख में का 207.5 मीटर लंबाई, जिसके अंदर 680 फीट जो है तो रोड लंबाई हो रही जिसकी। अच्छा, इसकी चौड़ाई है 5.7 मीटर जो कि 18.3 फीट यानी 18.25 फीट की चौड़ान इसकी हो रही है। और इसी के साथ 11 इंच का जो है तो ये भी इसकी जाड़ान है। अच्छा, C to D एक पॉइंट दिया इन्होंने, 100 मीटर की लंबाई है, तो जो 328 फीट लंबा रोड है और 11.5 फीट जो है तो चौड़ाई है और इसी की 11 इंच विड्थ है, यानी कि जो इसको अपन जाड़ान बोलेंगे। ये तमाम चीज़ एक मैंने आपको जो बताया, तो ये है कौन सा रोड, प्रभाग क्रमांक 8 में का ये रास्ता है, दबड़गांवकर कॉलोनी CC रास्ता और उसके साथ नाली भी है। अच्छा, अब आगे ये तो हो गया रोड की लंबाई, मैंने आपको बताया। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, आम लोगों को। और इसी के साथ ये तमाम चीज़ों की माहिती मैं CO को भी मांगने वाला हूँ और इसी के साथ साथ इसको कोर्ट मैटर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करने वाले, अगर CO भी इसके ऊपर अगर जवाब सही ढंग से नहीं देते हैं तो, क्योंकि इसकी स्पॉट जिसको हम कहेंगे क्यूब टेस्टिंग ये इसकी नहीं हुई भी है जहाँ तक मुझे मालूम है। अच्छा, इसमें नाली की भी जो है तो साइज़ है। अब नाली के अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ करने का है, तो M20 है। M20 ग्रेड का जो है तो मटेरियल इस्तेमाल करना है। M20 किसको कहा जाता, जिसके अंदर एक थैला, समझ लो एक थैला या एक टोकरा सीमेंट डाला जा रहा, तो उसमें एक थैला अगर सीमेंट है तो 1.5 थैला उसके अंदर रीति आएंगी और 3 थैले उसके अंदर खड़ी आएंगी। कच बोलो या रीति बोलो, 1.5 थैला आएंगी और उसके साथ 3 थैले जो तो खड़ी आएंगी। इसको M20 कहा जाता। तो ये नाली के लिए ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब नाली जो बना रहे तो इसकी साइज़ क्या है आपको बताता हूँ मैं। नाली की साइज़ A to B एक पॉइंट दिए इन्होंने, 110 मीटर लंबाई है इसकी A to B पॉइंट की, जिसमें 360 फीट हो रहा है तकरीबन। ये 360 फीट की जो है तो इसकी लंबान है नाली की और इसकी चौड़ान है 2 फीट की नाली की और 4 इंच की इसकी जो है तो जाड़ान है। जो नाली की जाड़ान लेना है वो 4 इंच की है, 0.1 मीटर की। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट है C to D एक पॉइंट है, 100 मीटर की लंबाई है, 328 फीट टोटल होती लंबाई। अगर अपन 100 मीटर पकड़े कितना होता तो 328 फीट की लंबाई नाली की और 2 फीट की चौड़ान है और इसी के साथ 4 इंच की इसकी जो है तो जाड़ान है। ये हो गई एक C to D पॉइंट जो इन्होंने लिए हुआ है। इसको पूछेंगे हम कि कहाँ पर पॉइंट आपने रखे। अच्छा, इसमें A to B का फिर दूसरा एक पॉइंट दिया उन्होंने, 207 मीटर का लंबाई वाला पॉइंट, जिसमें 680 फीट हो रहा तकरीबन नाली जो साइड के आने वाली। फिर इसकी चौड़ाई है 2 फीट और इसी के साथ साथ 0.1 मीटर जाड़ान है, यानी कि 4 इंच। तो ये नाली के ऊपर ढापे भी है, नाली के ऊपर ये ढापे भी डालना है। और ये नाली जो है तो जो बनाने की है ये 99 लाख रुपए का तकरीबन जो काम आपको मैंने बताया, ये सिर्फ एक काम है। ये जो आप लोगों को मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन को दिया गया साबिर कंस्ट्रक्शन को, तो ये शाहनवाज़ नाम के इसके ऑनर है, ये कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया। और इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया तो ये इसके एलिजिबल ही नहीं है। हम उसकी भी माहिती CO को मांगने वाले, क्योंकि 5 करोड़ का अगर काम है
तो कंपनी के पास 7 करोड़ की कम से कम मशीनरी रहना चाहिए। ये रूल्स है और ये रूल्स में ये कंपनीज नहीं बैठती, हमको मालूम है। इसकी भी माहिती हमने मांगी हुई है, 8 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह 8 दिन में क्या टाइमिंग देते हैं, जो कि मैंने माहिती के अधिकार अंतर्गत ये तमाम चीज़ें मंगा है। इसका रिसीप्ट कॉपी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये 29/9 जावक नंबर 6210 और ये जावक नंबर 6209। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंगे हैं। अब ये भी निकालेंगे। अब इसी के साथ साथ बाकी के काम है, बाकी के काम का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। जैसा कि दूसरा काम है प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर का डॉक्टर मुकीद, इनके घर के पास से लेके तो पावर हाउस तक का, यानी कि डॉक्टर मुकीद यांच्या डॉक्टर मुकीद यांच्या बांधकामापासून दवाखान्यापासून ते पवार हाउस रोडपर्यंत सीसी रास्ता है, सिर्फ रास्ता है। और ये रास्ता है तकरीबन, इन्होंने इतना रास्ते के बताए 99,98,927 रुपये। आप लोगों को मालूम है कि कितने में होता है। दूसरा काम है, इसकी भी तफसील मैं आपको पूरी दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा, इसके लिए मुख्तसर सी एक प्रभाग की देखिए आपको मैं रुका रहा हूँ। ये अगले वीडियो में मैं आपको ये भी माहिती दूंगा। दूसरा है प्रभाग क्रमांक 8 में का बुखारी शाड़ा टू घाटी गली टू खबरस्तान, वहाँ से बुखारी स्कूल के पास से कुरैशी गली है, घाटी गली, और उसके बाद कब्रस्तान है। तो ये सीसी रास्ता और नाली है, इसका भी जो है तो नाली करने, इसका भी काम जो है तो 99,98,454 रुपये का है। इसके बाद इसी के साथ और एक काम है इनका प्रभाग क्रमांक 8 में का धान्य गोदाम टू जलाल शाह बुखारी मस्जिद ते धान्य गोदाम, ये भी है सीसी रास्ता नाली वो पुल करने। ये भी काम है 99,98,216 का। ये इसी के साथ साथ दूसरा एक काम है इनका प्रभाग क्रमांक 8 में का चौस इलेक्ट्रिकल्स पासून ते सिद्धेश्वर शाळा ते पंचायत समिति ते जूना बाजार रोड वडारवाड़ा सीसी रास्ता व नाली करने। ये भी है 99,98,740 रुपये का। इसी के साथ साथ दूसरा एक काम है इसमें का प्रभाग क्रमांक 8 में का ये इतने ही काम है जो आपको बताया मैंने, और ये एक काम की आपको माहिती दिया। इंशाल्लाह इसी के साथ साथ अगले पूरे कामों की भी माहिती की, उसके अंदर क्या क्या करना है, कैसा करना है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह मैं रखूँगा। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि स्वयं घोषित जो हमारे स्वयं घोषित नगर अध्यक्ष अपने आप को स्वयं घोषित कायदे तज्ञ मानते हैं, ऐसे हमारे नगर अध्यक्ष साहब है। इसी के साथ साथ इनको ये भी बात आप लोग इनसे पूछ सकते हैं कि भाई M30 ग्रेड, आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ये क्यों आवाज़ उठा रहे। भाई जो चीज़ जिस तरह से होना चाहिए अगर वैसी होती है तो हमको 25-25 साल तक ये काम को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वार्डों में हम लोग रह रहे हैं, हमारे वार्डों का हाल क्या है हम जानते हैं। ये लोग बस ये जो गुत्तेदार है, ये नगर अध्यक्ष है या नगर सेवक है, ये या CO है, ये सबका साथ मिली भगत करके ये काम किया जा रहा। और उसके बाद M30 ग्रेड में कैसे काम नहीं होता इंशाल्लाह हम देखेंगे और इनसे बिल्कुल बखूबी काम लेंगे। आप लोग भी, हर एक शख्स ये लोगों से सवाल पूछ सकता है क्योंकि जमहूरी मुल्क में हम लोग रह रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इनसे सवाल पूछो कि M30 ग्रेड के अंदर आप काम क्यों नहीं कर रहे। M30 ग्रेड इस चीज़ को कहा जाता है कि एक थैला सीमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ 1.5 थैला कच्च या रीति वापरे जाए और 1.5 थैला खड़ी, इसको M30 ग्रेड कहा जाता। इससे अगरचे एक थैले में ज़्यादा कुछ रीति या सीमेंट खड़ी मिलाई जा रही तो वो काम बोगस हो रहा। और दूसरी बात, इसकी विड्थ साइज़ पूरी आप लोगों को मैंने बताया। और इसी के साथ साथ ये तमाम काम को इसका बड़ा 12,000 रुपये का एक बोर्ड लगाना है, 12,000 की एक पार्टी लगाने का नियम है हर काम के साथ, और उस पर उसका पूरा खुलासा लिखने का रूल्स है, लेकिन ये भी नहीं किया गया। इसी के साथ हम CO को हमने एक माहिती भी डालने वाले कि भाई ये लोगों का बिल रुकाया जाए। अगर ये नहीं होता है तो इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी हम इसकी जो तो केस फाइल करने वाले हैं। आप तमाम लोगों से अपील है कि इसको शेयर भी करें और ये वीडियो के ऊपर जो है तो आप तमाम लोगों से अपील है कि ख़ास तौर से गौर करके शेयर करें।